YouTube चैनल अद्भुत शब्दवान पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रतिदिन एक रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित होता हूं और आज भी आपकी सेवा में एक रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो के लिए मुझे जो कमेंट आया है, वो कमेंट करने वाले हमारे दो महान सब्सक्राइबर हैं। पहले सब्सक्राइबर हैं श्रीमान विवेक रैकवार जी, और विवेक रैकवार जी ने एक पहेली पूछी है और वो पहेली को लिखते हैं, राम की बहन भरत की सारी, भयो न बिहार रही ना क्वारी। अच्छा जी। और दूसरे जो मोहनदीप कौर जी हैं, वो भी इसी पहेली को लिखते हैं और कहते हैं, राम की बहन भरत की सारी, कई कारण ते रह गई क्वारी। अच्छा जी, ये पूछते हैं और नीचे लिखते हैं, गुरुजी इसमें राम की बहन किसे कहा गया है और भरत की सारी किसे कहा गया है। पहेली ये दोनों अलग अलग हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, पर कुछ विद्वान इन पहेलियों को एक कर देते हैं और एक करके इसका अर्थ अयोध्या की राज्य गद्दी से लगा देते हैं। तो देखिए, जो श्रीमान मोहनदीप कौर जी, जो द्वारका गुजरात के रहने वाले हैं, उन्होंने पहेली पूछी है कि राम की बहन भरत की सारी, कई कारण ते रह गई क्वारी। इसमें वो राज्य गद्दी की ओर संकेत करना चाहते हैं कि राज्य गद्दी ना तो राम की हुई, राम की भई ना, ये कहते हैं, राम की भी नहीं हुई और ना भरत की हुई, और वो इसी तरीके से क्वारी की क्वारी रह गई, ये कहना चाहते हैं इस तरीके से। परंतु देखिए श्रोताओं, मैं आपको इसका जो वास्तविक अर्थ है, आपने YouTube चैनलों पर देखा होगा, इसे कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। पहेलियों में एक बात बताना चाहूंगा कि हर विद्वान अपनी मता अनुसार, अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार लगाता है, लेकिन कुछ प्रमाण भी होना चाहिए, ये भी है। और राज्य गद्दी पर भी इसको लगा दिया जाता है, मान लिया जाता है। पर वो पहेली ऐसे कहते हैं, राम की बही न भरत की सारी, भयो न ब्याह रही ना क्वारी, ये कह देते हैं। तो उसे राज्य गद्दी पर लगाया जा सकता है, परंतु मैं आपको इसे वास्तविक रूप से लगा करके बताऊंगा और प्रमाण सहित बताऊंगा। देखिए श्रीमान जी विवेक रैकवार जी, आपकी जो पहेली है, राम की बहन कहते हैं, देखिए सीधी बहन तो हो नहीं सकती, मामा की लड़की को भी बहन कहा जाता है, बुआ की लड़की को भी बहन कहते हैं, और मौसी की लड़की को भी बहन कहा जाता है। तो वो लड़की है जो बहन है, राम की बहन है। भरत की सारी, और सारी किसे कहते हैं, जो अपनी पत्नी की छोटी बहन होती है, उसे सारी कहते हैं। तो देखिए, राम की बहन अर्थात राम की तो एक लड़की बहन लग रही है और वो भरत की सारी लगती है नाते में। होयो ना ब्याह रही ना क्वारी, और उसका विवाह भी नहीं हुआ और वो क्वारी भी नहीं रही। बड़ा विचित्र प्रश्न है कि क्या ऐसा हो सकता है दोनों चीजें एक साथ, कि ना ब्याह हो और ना क्वारी रहे। तो देखिए श्रोताओं, ऐसा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। एक कथा आती है बिलंका रामायण में। बिलंका रामायण उड़िया भाषा में है, यदि किसी के पास हो तो उसमें देख सकते हैं इस कथा को, परंतु मेरी कथा का यहाँ से कॉपी करने वाले बहुत हैं, मैं उसका पेज आपको नहीं बताऊंगा। तो देखिए श्रीमान विवेक रैकवार जी, आइए हम अपनी मूल कथा पर चलते हैं। कौशल्या की बात करते हैं, चलते हैं सीधे दक्षिणी कौशल में। दक्षिणी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और वहां सुकौशल नामक महाराजा राज्य करते थे। सुकौशल की पत्नी का नाम अमृत प्रभा था और उनके गर्भ से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। देखिए, सुकौशल नरेश के कोई पुत्र नहीं था, अर्थात कौशल्या के कोई भाई नहीं था, यह भी फिक्स है। उसके 5 पुत्रियां थी। सबसे बड़ी कौशल्या थी, जो महाराजा दशरथ के लिए विवाही गई थी। दूसरी वर्षणी थी, जो रोमपाद था, अंग देश का राजा, अंग नरेश, उसके लिए विवाही गई थी। तीसरी सुमित्रा भी कुछ कथाओं के अनुसार महाराजा सुकौशल की पुत्री बताई जाती है और कौशल्या की छोटी बहन बताई जाती है, पर कुछ कथाओं में सुमित्रा को दूसरे देश की राजकुमारी बताया जाता है। और
चौथी जो पुत्री थी उसका नाम था चंद्रेश, और जो 5वें नंबर की पुत्री थी उसका नाम था रत्नेश। रत्नेश, चंद्रेश, रत्नेश, वर्षणी, कौशल्या और सुमित्रा। तो देखिए श्रोताओं, दो तो महाराजा दशरथ को ब्याही थी, सुमित्रा और कौशल्या। वर्षणी ब्याही थी अंग नरेश, रोमपाद को। और जो रत्नेश थी, चंद्रेश का कहीं विवरण मुझे मिला नहीं है। और जो रत्नेश थी वो कुशध्वज, महाराजा जनक उनके छोटे भाई थे कुशध्वज, उनके लिए विवाही थी। और कुशध्वज के 2 रानियां थी, राजा जनक के छोटे भाई थे, उनके 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम चंद्रभागा था और छोटी रानी का नाम रत्नेश था, जो कि कौशल्या की सगी बहन थी। अब देखिए श्रीमान जी, यहां से आपकी पहेली का अर्थ लगेगा। जो बड़ी पत्नी थी चंद्रभागा, राजा कुशध्वज जनक के छोटे भाई की, उसके गर्भ से 2 कन्याओं का जन्म हुआ। मांडवी बड़ी थी और सुरतकीर्ति छोटी थी। और उर्मिला का जन्म हुआ था राजा जनक के घर, सुनैना के गर्भ से, और सीता माता पृथ्वी के गर्भ से निकली थी। और जो दूसरी रानी थी राजा कुशध्वज की, रत्नेश नाम की, उसके गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ था और उस पुत्री का नाम सुधारती था। सुधारती, ये मैं बता रहा हूं, ये कथा प्रामाणिक है। और जब अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम ने जनकपुर में धनुष भंग किया था, वो शर्त तोड़ी थी, तो उस समय सीता जी ही नहीं अपितु 4 भाइयों का विवाह वहीं से हुआ था। भगवान राम के साथ सीता माता का विवाह हुआ, लक्ष्मण जी के साथ सीता की छोटी बहन थी, सुनैना की पुत्री थी उर्मिला, उर्मिला का विवाह हुआ। और जो छोटे भाई कुशध्वज थे, उनकी 2 पुत्रियां थी, जो सुरतकीर्ति और मांडवी। बड़ी मांडवी थी, मांडवी का विवाह भरत के साथ हुआ और सुरतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। परंतु श्रोताओं, आपको यहां एक बात बताना चाहूंगा, जो सुधारती था, सुधारती जो छोटी रानी रत्नेश की पुत्री थी, वो मांडवी से बड़ा गहरा प्रेम करती थी। वो मांडवी की बड़ी गहरी मित्र थी, उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। तो उसने अपने पिता से आग्रह किया कि मैं भी मांडवी के साथ जाऊंगी। परंतु देखिए श्रोताओं, महाराजा दशरथ के 4 पुत्रों का एक नियम था, एक पत्नी व्रती थे वो चारों। भरत जी और भगवान श्री राम कहने लगे कि ये हमारे नियमों के विरुद्ध है, हम आपकी दूसरी पुत्री का विवाह हमारे भाई भरत के साथ नहीं कर सकते। तो ये बात सुनकर के जो सुधारती नामक कन्या थी, वो बड़ी दुखी हुई और वो कहने लगी कि मैं मांडवी के बिना जीवित नहीं रह सकती, मेरा विवाह भरत जी के साथ ही किया जाए। और वो भगवान राम की मौसी की लड़की थी, ये भी ध्यान रखें, मैं जो बता रहा हूं, वो जो सुधारती थी वो भगवान राम की मौसी थी, कौशल्या की बहन थी, रत्नेश उसकी पुत्री थी, इसलिए भगवान राम की बहन थी। अब वो नहीं मानती है, जिद पड़ जाती है, क्योंकि वो मांडवी के बिना रहना नहीं चाहती थी। इसलिए श्रोताओं, जब ये बात भगवान राम और भरत ने सुनी, गुरु वशिष्ठ के पास आते हैं और गुरु वशिष्ठ से इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं कि गुरुदेव, महाराजा जनक भरत के 2 विवाह करना चाहते हैं, परंतु हमारे नियमों के अनुसार हम चारों भाई इस जन्म में एक पत्नी व्रती हैं, इसलिए विवाह नहीं कर सकते। तो ये बात सुनकर के गुरु वशिष्ठ एक उपाय बताते हैं कि देखिए महाराज जनक, आप अपनी इस पुत्री को दासी के रूप में मांडवी के साथ भेज दें। तो श्रोताओं, वो सुधारती नामक जो रत्नेश की पुत्री थी, कुशध्वज की पुत्री थी छोटी रानी की, उसको मांडवी के साथ दासी के रूप में भेज दिया जाता है और वो अयोध्या में आ जाती है। अब सुनिए ध्यान से, यही आपके इस प्रश्न का जवाब है। सुधारती थी, वो राम की मौसेरी बहन थी, राम कौशल्या की बहन थी रत्नेश,
और उसकी पुत्री थी सुधारती। और जब वो भरत के यहां दासी बन करके आ गई तो आप जानते हैं कि दासियों का विवाह नहीं होता, उसका विवाह नहीं हुआ था। परंतु दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि दासियां कुंवारी भी नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती है? क्योंकि राजाओं के संयोग से उनके गर्भ से कई बार संतानें पैदा हुई हैं जो बांदी पुत्र या दासी पुत्र कहलाते हैं, और वो दासियां उन्हीं राजा रानियों की सेवा में लगी रहती हैं। तो देखिए श्रीमान विवेक रैकवार जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का अर्थ इस कथा में निहित है। राम की बहन कैसे हो गई? राम की मौसी की लड़की थी सुधारती, और राम की मौसी थी चंद्रेश, उसकी लड़की थी। इसलिए वो भगवान श्री राम की बहन हो गई। भरत की सारी कैसे हो गई? क्योंकि भरत की पत्नी थी मांडवी और उसकी छोटी बहन थी, इसलिए उसकी सारी हो गई। और आपको आगे और भी बताना चाहूंगा, होयो ना ब्याह नहीं हुआ उसका, क्योंकि वो दासी के रूप में भेजी थी। होयो ना ब्याह, रही ना कुंवारी, और वो कुंवारी भी नहीं रही, क्योंकि दासियां कुमारी नहीं मानी जाती। राजाओं के संयोग से उनके संतानें होती हैं। इसलिए ये आपकी जो पहेली है वास्तविक रूप से यहां लगती है। एक कथा, एक दशरथ कथानम नामक रामायण आती है, उसमें भी ये कथा आपको मिल जाएगी। और अन्य कई रामायणें हैं, जैसे मंडावी रामायण है, उसमें भी ये कथा आपको मिल जाएगी। परंतु देखिए श्रोताओं, किसी कथा को ढूंढने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। काफी समय से ये पहेली मेरे पास आ रही थी और इसके अनेकों जवाब मिल रहे थे। कोई राजगद्दी पर लगाता है, कोई कहीं लगाता है, कोई कहीं लगाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविक कथा मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। तो देखिए श्रोताओं, ये थी आपकी पहेली, राम की बहन भरत की सारी, होयो ना ब्याह रही ना कुंवारी, अर्थात ना ब्याह हुआ और ना कुंवारी रही। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। पूरे YouTube पर आपको ये कथा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कथा तो बनाते हैं, पहेली का अर्थ तो स्पष्ट करना चाहते हैं, लेकिन कम मेहनत के साथ। देखिए श्रीमान श्रोताओं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप जितना पढ़ोगे, हर अनंत हर कथा अनंता, भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। आपको अनेकों प्रकार की, लगभग 300 प्रकार की रामायणें खोजी जा चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 300 रामायणें हैं, 300 तरीके की, और उनमें भगवान श्री राम की जीवनी को अलग अलग तरीके से, कुछ जीवनी जो वास्तविक है वो तो मिलती जुलती है, जैसे अयोध्या से लंका जाना, रावण का वध करना, ये तो सभी में मिलेगी। लेकिन कुछ रामायणों में जो दक्षिणी भारत में प्रचलन में हैं, अलग ही कथाएं मिलती हैं। आप कभी दक्षिणी भारत की रामायणें पढ़िए और उन रामायणों को पढ़ करके आप देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा उन कथाओं में। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।